दोस्तों, अगर आप अपने एक होलसेलर के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर एक सीज़न और हर एक त्योहार के प्रति कुछ-कुछ सामान ऐसा होता है जिसका प्राइस ऊपर और नीचे हो जाता है। दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक होलसेलर, एक दुकानदार के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब तक एक दुकानदार अपने बाजार में, नज़दीकी एरिया में अगर कई होलसेलर के पास अगर संपर्क नहीं बनाता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर लूट सकता है। आप ऐसे समझिए कि अगर आपको पता है कि अगर शक्कर की रेट अभी 40 रुपये है और इससे पहले खरीदी आती थी 38 रुपये की, लेकिन प्रेजेंट में ही 2 रुपये महंगा हुई है। लेकिन अब जब जाएंगे आप एक होलसेलर के पास, तो वह नए रेट पे माल देगा, ना ही आपको पुराना रेट देगा। तो इसको करना क्या चाहिए हमें कि जब भी हम मार्केट में जाएं तो 2 से 3 दुकानें, 5 दुकानें देखना चाहिए हमें कि कौन सी दुकान में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना रेट पे मिल रहा है। जहां हमें सबसे अच्छा मिले, सबसे सस्ता मिले, माल वहां से उठाना चाहिए और अच्छे रेट पे बेचना चाहिए। बेचने के लिए हमें जब अच्छे रेट पे खरीदेंगे प्रोडक्ट को, सामान को, तभी हम अपने कस्टमर को अच्छे रेट पे दे पाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप होलसेल में जब भी माल लेते हो तो आपको लूज में बहुत कम माल लेना है। अगर आपकी डिमांड है, जैसे पार्ले जी की पेटी हो गई, घड़ी निरमा हो गया, सरसों तेल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, इसी प्रकार का बहुत सारा हल्दी तेल मसाले आते हैं जो कि रूटीन में बराबर बिकते हैं। जैसे आपके पास लेस, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन इत्यादि इन प्रकार का प्रोडक्ट हो गया। इन्हें आप बेहतर ढंग से आप देख लीजिए कि हमारी डिमांड किस बेस पे है, कितना डिमांड है, महीने की कितनी खपत हो जाती है। माल को ऐसा उठाइए ना ही आपका खराब हो, ना ही एक्सपायर हो। माल आप अपने सेल बस के लिए खरीदिए और बेचिए। जब आप पेटी में माल को लेते हैं तो हमारा अनुभव है कि आपको 1 से 2 रुपये पर लरी या पर पत्ते पे मुनाफा होता है। दोस्तों, माना कि एक पेटी में 20 पत्ता है तो आपको 40 रुपये का मुनाफा हुआ। 40 रुपये का मुनाफा हुआ, इसके साथ साथ आपको एक कार्टून फ्री मिल गया जो कि 10 से 15 रुपये केजी आसानी से मार्केट में बिक जाता है। आप उस कार्टून को भी ले आए, आपको 50 रुपये का मुनाफा हो गया। वैसे भी आप उस सामान को खरीदते, लेकिन एक बार में खरीदने से आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको बहुत सारा ऐसा माल होता है, जैसे कि नमकीन, हल्दीराम की नमकीन हो गई। अगर आप लूज में लेते हैं तो 52 रुपये मिलती है, लेकिन आप पेटी में लेते हैं तो 51 रुपये मिलती है। माना कि 30 पत्ते होते हैं, 50 पत्ते होते हैं, लेकिन 1 रुपये पत्ते बहुत होते हैं। माना कि आपने 5 पेटी आज नमकीन खरीदा, 500 पत्ता, 500 पत्ता, उदाहरण के तौर पे समझिएगा। आप उस नमकीन को खरीदे और उस नमकीन को रिटेल में बेच दिया। 500 पत्ता अगर आपने नमकीन को बेचा तो 1 रुपये पर पत्ते में मिला, 500 रुपये का मुनाफा हुआ। ऐसे करके अगर महीने में आपकी 30 दिन बिकती है तो 15,000 का मुनाफा कहीं नहीं जाता है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। हर एक व्यापार में मुनाफा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है। बस लगन, जुनून और होश में व्यापार को करना चाहिए, जोश में नहीं। जोश में जब आप करते हैं तो आपके कस्टमर भी टूट जाते हैं और दुकान भी टूट जाती है। इससे बढ़िया है कि आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते हुए, कस्टमर को खुश करते हुए, कस्टमर की डिमांड का प्रोडक्ट देना है, ना कि खुद के। अगर कस्टमर का डिमांड है कि हमें सिक्का ब्रांड तेल चाहिए, तो हमें उसके अलावा किसी अगले ब्रांड की तेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड को पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर भूख लगी हो हमें, तो हमें कोशिश यह करना चाहिए कि किसी और का भूख जब हम मिटाते हैं तो हमारी भी भूख मिट जाती है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए, कोई कस्टमर आपके यहाँ से 1,000 का सामान खरीदा। एक ग्रोसरी स्टोर का दुकानदार, एक दुकानदार 20% का मार्जिन आसानी से ले सकता है। 1,000 रुपये में वो आसानी से 100 से 200 रुपये कमा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपकी सेल बढ़ानी है, कस्टमर बढ़ानी है और माल को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना है, तो आपको कम से कम रेट में, अच्छे से अच्छे रेट में माल को देना पड़ेगा। कब दे पाएंगे आप? जब आप अच्छे रेट में खरीदेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने होलसेलर, अपने नज़दीकी मार्केट से, तब आप कस्टमर को देंगे। कस्टमर को चाहिए क्या? अच्छी माल की क्वालिटी चाहिए, अच्छी वैरायटी चाहिए, कस्टमर की जो डिमांड हो वो चाहिए। किसी भी कस्टमर को उचित रेट पे प्रोडक्ट देना हमारा परम कर्तव्य है। उचित रेट पे प्रोडक्ट को खरीदना भी हमारा कर्तव्य है।
उचित रेट पे बेचना। तो दोस्तों कोई भी बंदा अगर दुकानदार होलसेलर के पास जाता है, अगर एक ही जगह पे वो टिका रहता है तो होलसेलर उसे मुड़ने लगता है, उसे ठगने लगता है। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि आपको एक जगह पे सेट नहीं होना है। दोस्तों आशा और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।